व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूं फाइनली। कल बहुत ज्यादा ही बुरा सीन हो गया। एक महीने से फॉर्म का वेट कर रहे थे और जिस दिन फॉर्म आया मैं दिल्ली में नहीं था, बाहर गया हुआ था किसी फैमिली फंक्शन में एंड फंस गया था वहां पर बिल्कुल ही। तो अब भागते भागते वापस दिल्ली आया हूं, अपने सेटअप पे आया हूं। आज अभी 15 मिनट पहले पहुंचा हूं और शूट कर रहा हूं। शूट करके वीडियो डालूंगा, आपको सारी डिटेल बताऊंगा, क्या सब्जेक्ट चुनना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ईच एंड एवरीथिंग आई टेल यू। मैं रिस्पेक्टिव ब्रोशर्स भी चेक करूंगा यूनिवर्सिटीज के और आपको सब समझा दूंगा। तो अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। फॉर्म भरने के लिए साइट कौन सी सबको पता चल ही चुका है अब तक। साइट पे आना है, जाना है होम वाले सेक्शन में। होम वाले सेक्शन में बड़ा बड़ा लेटेस्ट न्यूज में लिखा हुआ है कि इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म फॉर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है ना, इस पे क्लिक करना है। वैसे तो लेटेस्ट न्यूज में यहां पर भी ये देखो रजिस्ट्रेशन और सीयूटी नीले में लिखा है, ब्लू कलर में, इस पे क्लिक करके यहां भी आ सकते हो। ये आपको इस पे क्लिक करना है सीयूटी रजिस्ट्रेशन पे और आ जाना है। अब देखो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। अच्छा बच्चों, ब्रोशर देखना भी बहुत जरूरी है। ये देखो ये ब्रोशर है, मैंने ब्रोशर डाउनलोड करके रखा हुआ है। डेट्स का थोड़ा देख लो, 22 मार्च तक लास्ट डेट है और लास्ट तक तो कोई जाएगा नहीं, लेकिन अभी एक दो दिन मत भरो, अपना एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर लो, अपना फाइनल डिसीजन बना लो, क्या सब्जेक्ट लेना है क्या लेना है करके पूरा भर देना अच्छे से, ठीक है ना। 22 मार्च तक फॉर्म भरने की डेट है और एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा पेमेंट करने के लिए। मतलब पूरा फॉर्म तो आप 22 तक ही भर सकते हो, डिटेल्स तो 22 तक ही भर सकते हो, लेकिन एक दिन मिलेगा पेमेंट करने के लिए। एंड फिर करेक्शन विंडो खुलती है 24 मार्च, 2 दिन के लिए। इस पे कोई भरोसा नहीं करेगा, करेक्शन विंडो में हम ठीक कर लेंगे, गलती करनी ही नहीं है। इसके बाद जो भी अपडेट्स है ना, सिटी इंटीमेशन, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट आ गई है जो कि बहुत बड़ी अपडेट है, बट बाकी सारी अपडेट्स अभी नहीं आई है। तो जैसे ही आएंगी मैं चैनल पर अपडेट दे दूंगा। मेरा काम ही यही है, टाइमली आपको अपडेट्स पहुंचाना, हर चीज आपको बताना कि कब कैसे होनी है, क्या कराना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। डेट ऑफ एग्जामिनेशन थोड़ी सी प्रीपोन हो गई है, उल्टा हो गया। फॉर्म आया लेट से, पेपर होगा जल्दी। 15 मई की बात हुई थी, 8 मई से शुरू कर रहे हैं। तो चलो क्या कर सकते हैं, तरफ नहीं दिखाई बट फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपनी तैयारी मई से पहले खत्म करके चलेंगे, 2 महीने में लग के तैयारी करनी। तो ये आपका है, बाकी डिटेल्स जो आपकी आती रहेंगी मैं बताता रहूंगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। कहां थे हम लोग, यहां थे कि कहां थे, शायद यहीं थे। चलो इस पे क्लिक करते हैं। पहले मैं ये हटा दूं एंड मैं ये भी हटा देता हूं, ठीक है। यहां पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पे। यहां से बिल्कुल डिटेल्स आपको समझनी है कि कैसे कैसे क्या होगा। तो ये आपका फॉर्म ऐसा खुलेगा, सबको, चाहे ड्रॉपर हो चाहे कोई भी हो, सबको पहले करनी है न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप लॉग इन करके फॉर्म भर पाओगे ना। तो रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स बहुत जरूरी सही डालना। अगर यहां पर आपने जो नाम डाला है, पापा का नाम डाला है, वो आधार कार्ड से मैच नहीं हुआ तो आपको फॉर्म भरना ही नहीं देगा। तो बहुत बड़ी दिक्कत आई अगर रजिस्ट्रेशन में कुछ भी गलती आपने कर दी तो। थोड़ा सा नेटवर्क जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपको ऑप्शन आएंगे कि पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर फी पेमेंट करनी है। यही 3 चीजें होती हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, वो मैंने आपको ऑलरेडी डेट्स दिखा दी हैं, बाकी आपको कुछ खास जानने की जरूरत इसमें नहीं है। फीस भैया बहुत महंगी कर दी। जनरल कैटेगरी को जो बेसिक 3 सब्जेक्ट होता है उसमें 1000 और एडिशनल हर एक सब्जेक्ट पे 400 रुपए। यानी अगर आप पूरे 5 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो, जो कि करना भी चाहिए, तो आपको 1800 रुपए देके फॉर्म भरना पड़ेगा, विच इज अकॉर्डिंग टू मी अ बिट कॉस्टली, कंसिडरिंग कि ये गवर्नमेंट वाला एग्जाम है जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज होल्ड कर रही हैं। एनटीए, यूजीसी, सबके सब गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं। तो ये सब मतलब नहीं बनता इतना महंगा फॉर्म रखने का, बट या इट इज कॉस्टली। तो आप आगे बढ़ जाते हैं। प्रोसीड पे आपने क्लिक करना है। प्रोसीड पे आप क्लिक करने के साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बेसिक डिटेल्स आपको डालनी होती है। थोड़ा सा मेरा नेटवर्क इशू चल रहा है, यही होता है, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, यहाँ पर ये और लेट करा रहा है, पर कोई बात नहीं। हंसे मत प्लीज, मेरे बैकग्राउंड में लोग हंस रहे हैं। बकते बकते आए हम अभी, चलो कोई बात नहीं। पर डालनी है अपनी बेसिक डिटेल्स। देखो यहाँ पर डिटेल्स बच्चों बिल्कुल सही सही डालना। अगर आधार कार्ड से मैच नहीं हुई तो फॉर्म में लॉगिन ही नहीं करने देगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो मैं फटाफट से अपनी बेसिक डिटेल्स डाल के रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, ठीक है। आपको फिर सीधे उसके बाद दिखाता हूँ कि क्या करना है। एंड सुनो, एक बात बड़ा ध्यान रखना, पासवर्ड को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। पासवर्ड में याद रखना, मैं आपको एक बार ना लिख के दिखाता हूँ। ये देखो, आप ओ बड़ा लिखो, एम छोटा लिखो, RAI लिखो, @ लिखो, 1 2 3 4 लिखो। ये है परफेक्ट फॉर्मूला फॉर अ पासवर्ड। अपना नाम का पहला लेटर बड़ा लिखो, बाकी लेटर छोटे लिखो, @ लगाओ, 1 2 3 4 लिख दो। मतलब 1 2 3 4 नहीं, कोई भी डिजिट्स लिख दो, अपने मन से रखना। तो ये फॉर्मेट होता है कि एक कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर्स, एक @ और कुछ नंबर्स आपको यूज करने हैं, ठीक है। अब मैं बाकी सारी अपनी पर्सनल डिटेल्स इसमें डालकर फिर आपको दिखाता हूं कि जब आप कैप्चर डाल के सबमिट करोगे तो अगला स्टेप आपके सामने क्या आएगा, बिकॉज यहां पर कोई डाउट आपको नहीं आएगा। तो मैं ये फटाफट से भर के आपको दिखाता हूं। तो जैसे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डाल दोगे ना, उसके बाद आपको ये एक फाइनल ऑप्शन देगा कि भैया क्लोज करो और ये सारी चीजों पे कंफर्म करो कि आपने ये ढंग से भरा है। तो आपको इन सब चीजों को पहले तो फटाफट से टिक मारना होगा।
थोड़ा सा अननेसेसरी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, बट आपको इस प्रोसीजर के दौरान ये मौका देते हैं कि भाई एक बार फिर सोच लो, सब ठीक लिखे हो ना, बिकॉज आगे जाके मना करेंगे तो आप फंस जाओगे। तो ये हमने ऐसी चीजें कर दी, आई एग्री पे दबा दिया, सबमिट कर दिया। अब ओटीपी आपके नंबर पे आ जाएगा, आपकी डिटेल्स पूरी इसके ऊपर लिखी हुई थी, ये मैं नीचे आके दिखा रहा हूँ, ठीक है आपको। फिर इसके बाद ओटीपी आएगा आपको अपने फोन से, आपको अपने फोन से ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन बेसिकली खत्म हो जाएगा, फिर आपको सीधे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो चलते हैं अगले स्टेप पे। यहां मैं डालूंगा अभी ओटीपी, तो ये अपना ओटीपी हमने डाल दिया, सबमिट कर देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। मेरा पता आप लोगों ने देख लिया होगा, मुझसे मिलने आ जाइएगा। थोड़ा सा मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है, कभी मैं मिलूं तो मुझे पीट दीजिएगा इस बात के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन आपका खत्म हुआ, ये बोलेगा कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने वाले प्रोसेस पे। आपको पासवर्ड चाहो तो सेव भी कर सकते हो या अपडेट भी कर सकते हो, मैं नहीं करूंगा। अब यहां पर देखो बच्चों, आपका एप्लीकेशन नंबर ही शो कर देते हैं। जैसे आप ओटीपी डालते हो ना, आपके लिए एक एप्लीकेशन नंबर असाइन हो जाता है, तो दिस इज माई एप्लीकेशन नंबर। इसको भी बड़े ध्यान से बच्चों सेव रखना, ये आपका एप्लीकेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड वहां पर बनाया है, उन्हीं चीजों से आपका सारा काम होना है। हर बार जब लॉगिन करोगे, अपनी सीवीटी की आईडी डालोगे, तो इन्हीं चीजों से आपकी चीजें चलने वाली हैं। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। फिर यहां पर देखो, इस बार काफी सारी चीजें हैं। फॉर्म पहले 7 शीट्स का होता था, अब 10 शीट्स का होता है। इस बार अपार आईडी, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ जुड़ गया है, तो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं फॉर्म को। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स रजिस्टर करना है। आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म से ये ऑलरेडी, जो आपने अभी रजिस्टर किया है ना, उससे ऑलरेडी बहुत सारी डिटेल्स आपकी निकाल के आधी ये खुद ही भर देगा, आपको बच्ची कुची भरनी है। अब मेरी डिटेल्स जो है मैं किसी भी इमोजी या किसी भी उसके थ्रू हाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग मुझसे मिलने ना चले आओ या फिर मुझे पकड़ ना लो। तो इसीलिए मेरी डिटेल्स हाइड रहेंगी, उसे देखकर इरिटेट मत होना कि भैया क्या इमोजी लगा रखे हैं स्क्रीन पे। तो डिटेल्स हाइड करने के लिए, बट आपको कैसे क्या भरना मैं बताता हुआ ही चल रहा हूँ, फटाफट से कर रहे हैं हम। फिर आपका यहाँ पर देखो बेसिक डिटेल्स डली हुई हैं, मेरा सब कुछ बेसिक डिटेल्स डला हुआ है। अब मेरे को नेशनैलिटी डालनी है, इस बार नेशनैलिटी इंडियन डाल देते हैं। स्टेट ऑफ डोमिसाइल अपना सोच रहा हूँ बिहार डाल दूँ, लेकिन दिल्ली डाल के छोड़ देते हैं। कैटेगरी अपनी जनरल है, कैटेगरी को कंफर्म कर देते हैं। अरे भैया, ये आज ना फॉर्म में बहुत, मैं इसीलिए फॉर्म भरने से मना करता हूँ स्टार्टिंग के डेज में। इतने ग्लिच मैंने कभी फॉर्म में नहीं देखे थे यार, इतने ज़्यादा ग्लिच हो रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करने में मेरे को लिटरली 5-10 मिनट लगे। देखो मैंने अभी कहाँ क्लिक किया, मेरा क्लिक कहाँ चला गया, आप देख रहे हो। इतनी में फॉर्म नहीं भरता हूँ, देखो अपने आप ऊपर नीचे हो रहा है। पीडब्ल्यूबीडी नो करना है, डायबिटिक को नो करना है, आपकी मर्जी, आप येस भी कर सकते हो अगर आपको है तो। मेरा वैसे तो रेजिडेंस सेमी अर्बन है, बट वो कर देता हूँ, अर्बन कर देता हूँ। माइनॉरिटी से नहीं बिलोंग करते हैं, वार्ड डिफेंस में नहीं है कोई, एनसीसी कोटा नहीं है, स्पोर्ट्स कोटा भी दुख के साथ कहना पड़ेगा कि नहीं मिल पाया, मैंने ट्राई पूरा किया था। अब आपको डालना है अपना कप्चा, कप्चा डालते के साथ ही सब आपका ठीक हो जाएगा। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में सब लोग शेम करेंगे कैप्चा को कप्चा बोलने के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, येस कर देंगे इसको यहाँ पे फटाफट से। फिर यहां पर आपको अब ये ऑप्शन दे रहा है कि आप चूज करिए आप कौन सी अपनी आईडी के थ्रू करोगे। आधार कार्ड बड़ा ही सेफ ऑप्शन रहता है, तो मैं आधार कार्ड के थ्रू चूज करता हूं। जैसे आप ये क्लिक करोगे आपको पूरा का पूरा डिटेल बना के दे देगा। देखो अब यहाँ पर लोडिंग शुरू हो गई, आपका एप्लीकेशन फॉर्म में अपने आप लिख के दे देगा कि ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपका नाम है, ये आपका आधार कार्ड है। अब देखना ये आपके नाम को आपके उससे आधार कार्ड से बच्चे मैच करेगा, ठीक है। ये देखो इतने ग्लिच हो रहे हैं, अपने आप बार बार बंद खुल हो रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ फिलहाल फॉर्म मत भरो, 1-2 दिन रुक के भरना, फॉर्म के सारे ग्लिचेस ठीक हो जाएंगे, सब कुछ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नीचे चलते हैं, अपना आधार नंबर मैं फटाफट से यहाँ पे डाल देता हूँ। इसको प्लीज आप लोग देख के कहीं नोट मत कर लेना। ओ शिट, आपको दिखी नहीं ना, ये मैंने आधार कार्ड का नंबर डाल दिया, उसको मैं फटाफट से कंफर्म कर दूंगा। बाद आपको कैप्चा डालना है। अब यहाँ पर पता है क्या सीन होता है, अगर आपका आधार कार्ड में जो डिटेल्स हैं वो आपके रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आपने डिटेल्स दी हैं, अगर वो उससे मैच नहीं हुआ तो आपको यहीं पे डिक्लाइन कर देगा फॉर्म को। इसलिए फॉर्म में गलती होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, बट ट्राई करना कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गलती ना करो, क्योंकि वहां कर दिया तो फिर यहाँ ये करने नहीं देगा गलती, ये आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो मेरा चलो मुझे लग रहा है सबमिट हो गया है, एक्सेप्ट कर लिया। तो अब यहाँ, हाँ अब यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर क्वेश्चन आया कि आपके पास अपार आईडी है कि नहीं है। देखो
जो लोग ऑलरेडी कहीं किसी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे वो अपार आईडी पे यस यूज़ कर सकते हैं कि हम पे हैं, हमने बना लिए। जिनने बना लिए वो यस कर सकते हैं, जिनने नहीं बनाई है वो नो करके आगे बढ़ सकते हो। तो मैं फिलहाल नो करके देखता हूँ कि क्या हिसाब बैठता है। ओके, सबमिट कर देते हैं कि हमारे पास अपार आईडी नहीं है। अगर बना लिया होता तो भी ठीक रहता। अब देखो अपार आईडी नहीं थी तो उससे कोई इशू अभी नहीं आया, तो हम आगे बढ़ गए बिना डाले। अब चलते हैं सिलेक्ट करने के लिए। भैया क्या परीक्षा के लिए चयन करें, सिलेक्ट फॉर एग्जामिनेशन टेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज में इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते हैं बच्चों। नीचे चलते हैं, अब ढूंढना है भाई क्या क्या आपको लेना है, ठीक है। एंड मैं अकाउंटेंसी सिलेक्ट कर ले रहा हूं, मैं बिजनेस स्टडीज सिलेक्ट कर ले रहा हूं, मैं अपना इकोनॉमिक्स सिलेक्ट कर ले रहा हूं, ठीक है, और मैं अपना नीचे जाके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सिलेक्ट कर ले रहा हूं। यही 5 होते हैं जो कि हमें करना चाहिए। क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या है, डोमेन सब्जेक्ट्स का एग्जाम इंग्लिश में देना चाहूंगा मैं। किस भाषा में आप एग्जाम देना चाहोगे वो पूछ रहा है आपसे। अब यहीं पे आपसे ये भी पूछ रहा है कि आपको कौन सी सिटी में एग्जाम देना है, मतलब किस जगह पे आप एग्जाम देना चाहोगे। तो मैं चाहूंगा कि भाई मेरा पहला जो है हरियाणा में आ जाए, मैं हरियाणा में जाके एग्जाम दूंगा। बिकॉज सेम नहीं डाल सकते, मुझे लग ही रहा था कि ये सेम नहीं करने देंगे। देखो हरियाणा में गुड़गांव मेरे यहाँ से पास पड़ता है, मैं पहले गुड़गांव डालूंगा, फिर मैं हरियाणा का ही मैं फरीदाबाद डाल दूंगा। अरे मेरे भाई कितना ग्लिच हो रहा है फॉर्म में, देख रहे हो कितना ग्लिच हो रहा है, बहुत फंस रहा है फॉर्म। इतना फॉर्म नहीं फंसता था पहले, इसीलिए कह रहा हूँ अभी मत भरना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बच्चों, नहीं भरना, अभी नहीं भरना। दिल्ली एनसीआर डाल, देखो देखो नहीं ले रहा ना, टच कर रहा हूँ नहीं ले रहा है। ये मेरे लैपटॉप का ग्लिच नहीं है, नया ही है मेरा लैपटॉप। अब देखो दिल्ली एनसीआर मैंने चूज किया है और मुझे ऑप्शन में गुड़गांव दिखा रहा है। क्या मतलब बनता है इस चीज का, दिल्ली न्यू दिल्ली होना चाहिए था। अगला मैं हरियाणा नहीं डाल सकता, अब मैं उत्तर प्रदेश डालूंगा। उत्तर प्रदेश में अब देखो देखो देखो, एग्जैक्टली माई पॉइंट। तो अभी फॉर्म नहीं सबमिट करना है, कुछ गलत सबमिट हो जाएगा तो फिर आप मेरे पास बाद में आओगे कि भैया ये तो गलत हो गया, आप क्या करें। यहां पर सिलेक्ट करना है, गाजियाबाद डाल दिया। नीचे बेसिक डिटेल्स आपसे मांग रहा है कि पापा करते क्या हैं भैया। पापा आपके अगर किसी नॉर्मल कंपनी में काम करते हैं, जैसे कि प्राइवेट किसी कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भैया पापा की क्वालिफिकेशन क्या है, पापा ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट लिख दो। मम्मी करती क्या है, मम्मी मान लो अगर आपकी होम मेकर है, सबसे नीचे ऑप्शन होगा। अरे ऑप्शन कैसे नहीं दिया भैया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लिखना पड़ेगा क्या। अच्छा हाउस वाइफ, चलो मदर की क्या क्वालिफिकेशन है, वो भी ग्रेजुएट है, डाल दिया। फटाफट से कैप्चा डाल देते हैं। बहुत ही बेसिक सिंपल चीज़ें होती हैं फॉर्म में। मैंने इसीलिए बच्चों को बोला था कि मैं सब समझाऊंगा तो आपको लगेगा बड़ा ही मक्खन सिंपल सा फॉर्म होता है। हो गया। अब देखो 10 में से 5 शीट हम भर चुके हैं, पता भी नहीं चला हमने 10 में से 5 शीट भर भी दी, कितना फटाफट से, टाइम भी नहीं लगा। अब आ जाते हैं 10 में से छठी शीट पे। आपको अपने 10th मार्कशीट का पूरा हिसाब डालना है। ये मैं फटाफट से डाल देता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। जैसे आप 10th के डाल लोगे फिर नीचे आपको 12th का बोलेगा। देखो जैसे अगर आप अपीयरिंग पे डालते हो तो आपसे आधे सवाल तो ये पूछेगा ही नहीं, क्योंकि आपके मार्क्स तो आए नहीं है, ये वो। जो लोग ड्रॉपर्स हैं वो पास लिखेंगे यहाँ पे, उनसे सारे सवाल पूछेगा। तो फिर मैं इसको फटाफट से भर देता हूँ, फिर आपसे आगे दिखाता हूँ। फिर आप जब सारी डिटेल्स को भर लोगे ना, 10 12 का सब मार्क्स डाल लोगे, अगर अपीयरिंग हो तो जो कॉल एड्रेस डाल लोगे, तो आपको सबमिट करके येस दबाना है। येस दबाने के बाद आपको सेव वेव करने का ऑप्शन देगा, इग्नोर करके चलना है उसको, फटाफट से सेव कर सकते हो, इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। फिर आपके अब यहाँ पर देखो बच्चों, हम लोगों ने फटाफट से 7 शीट्स ऑफ फॉर्म भर दिया, टाइम कुछ खास नहीं लगा। हाँ थोड़ा बहुत। देखो गाइज अब हमारे 6 शीट्स ऑफ फॉर्म खत्म हो गए, हम आ गए सीधे 7th वाले पे। आपको डालना है क्या आप जुड़वा है और दोनों सीयूईटी 2025 के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो पहली बात हम जुड़वा ही नहीं है ना, तो दोनों की बात खत्म हो जाती है। फिर आपको कैप्चा डालना है। ये बिल्कुल ही अननेसेसरी डिटेल थी, मतलब फिर भी ले ली इनने, पर कोई बात नहीं। 2UH4760, ठीक है, ये आपका हो गया। 7 नेक्स्ट कर देना फटाफट से। हाँ भाई नहीं है जुड़वा, हम आगे बढ़ जाते हैं। 7 शीट्स ऑफ फॉर्म खत्म हो गया बच्चों। टाइम कितना कम लगा, अब देखो हम सीधे 8वें शीट ऑफ फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। एंड सब्जेक्ट डिटेल्स को लेकर, क्राइटेरिया को लेकर भी आगे बात करेंगे, कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर आगे बात करेंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका माता इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पर भी बहुत बेसिक इन्हें डिटेल्स मांगी है कि आपके पेरेंट्स कहाँ मिलेंगे। मेरे पेरेंट्स मैंने बता दिया भाई इंडिया में मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोग को फिर अपना पेरेंट्स का डिटेल डाल देना है, उनका ईमेल पे, और उनके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आपको वो भी डालना है। बेसिक है, कुछ खास इसमें समझाने जैसा नहीं है। यहाँ पर मैंने डाल दिया पेरेंट्स का अपना ईमेल भी डाल दिया, नंबर भी डाल दिया। अब उस पर आ जाएगा आपका
OTP। तो मैं फटाफट से वो भरता हूँ। डिटेल्स मैंने छुपा दी है, आई गेस आपको नहीं दिख रही होगी, दिख रही है तो प्लीज़ देख मत लेना। टाइम के बाद मेरा ये ईमेल वाला OTP आया विच टुक अ लॉट ऑफ टाइम, तो उसको भी हम फटाफट से भर देंगे फिर एंड वेरीफाई कर देंगे। तो आफ्टर दिस वेरिफिकेशन आप लोग देख सकते हो हमने 8 शीट्स ऑफ फॉर्म खत्म कर लिया। अब कुछ भी नहीं है बच्चों, फाइनल सबमिट में आपको फीस पेमेंट करनी होती है, वो मैं अभी नहीं करना चाहूंगा। एंड आपका ये जो क्या कहते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं डालने हैं, सिर्फ 2 डालने हैं। आपको अपना पासपोर्ट आकार की फोटो, इसका मतलब समझ रहे हो, छोटी सी फोटो अपना, कि आपका 80% चेहरे से ही वो फोटो कवर हो जाए। मैंने बताया था ना पहले भी फॉर्म भरते हो कि छोटी सी फोटो लेना जिसमें आपके थोड़े से कंधे दिख रहे हो, गर्दन दिख रही हो, बाकी पूरा मेन चेहरा दिखे एकदम पास से फोटो लेके, वो डालना और अपना सिग्नेचर कर देना। बस आपका फॉर्म बच्चों कंप्लीट हो गया। फाइनल सबमिट करने के लिए फिर उसमें फीस पेमेंट होती है और कुछ भी नहीं होता, और एक बार आप पूरा फॉर्म को ओवरव्यू करते हो। इट वॉज अ वेरी सिंपल फॉर्म। अब बात करेंगे डिटेल में आने वाली वीडियोज में कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस किस कोर्स के लिए डिफरेंट है, आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स भरने चाहिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं धीरे धीरे चैनल पर देता रहूंगा। आज की वीडियो में बेसिक फॉर्म का आइडिया लगा दिया। आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में भर दो कमेंट्स में कि क्या कोर्स आप कर रहे हो, किस कोर्स के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है, सब मैं आपको बता दूंगा। गलती मत करना, बिना जाने मत भर देना, वेट करना मेरे करवाने का, है ना, खुद से करने के चक्कर में मत पड़ना। आज के लिए यहीं तक था, आई होप समझ आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, प्रिपरेशन करते रहो, फॉर्म अच्छे से भरो, मैं खुद पढ़ा रहा हूं। मेरे चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट करके ही जाना, अपने आप सारी पढ़ाई की चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। ओके गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।